अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आज रमज़ानुल मुबारक की चौथी जुमा है और हज़रत मौलाना क़ारी जमील अहमद साहब दामत बरकातुहुम ने जुमा के बयान में अल्लाह के दोस्तों और अल्लाह के वलियों के बारे में बहुत कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। आप तमाम हज़रात इस बयान को ध्यान और तवज्जो के साथ सुने और मज़ीद बयानात के लिए हमारे चैनल HS बयानात क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, कुरान करीम की इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने अपने दोस्त क्या जिक्र फरमाया है। अल्लाह के दोस्त जिनको हम और आप औलिया अल्लाह कहते हैं, वली कहते हैं, उनके इनामात का और उनके निशानियों का जिक्र इन आयात के अंदर अल्लाह ने फरमाया
और इरशाद फरमाया कि जो लोग हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से दोस्ती कर लिया, अल्लाह से प्यार कर लिया, अल्लाह से मोहब्बत कर ली, हम दुनिया के अंदर उनको दो तरह का इनाम देते हैं। एक नेमत का ताल्लुक दुनिया से है और दूसरी नेमत का ताल्लुक आखिरत से है। जो लोग हमसे मोहब्बत कर बैठे, जो लोग हमसे प्यार कर बैठे, जो लोग हमसे दोस्ती कर बैठे, दुनिया के अंदर हम उनको सबसे पहला इनाम ये देते हैं कि दुनिया की तमाम चीजों का डर, खौफ उनके दिल से निकाल देते हैं। वो किसी से डरते नहीं, न किसी इंसान से डरते हैं और न और दूसरी मखलूक से डरते हैं, न वो बीमारी से डरते हैं और वो न दुनिया के अंदर आने वाले हालात से डरते हैं, न कारोबार के अंदर नफा और नुकसान से डरते हैं, न सांप कीड़ा बिच्छू और दूसरे जानवर से डरते हैं, न जिन्नात शैतान जादू सहर से डरते हैं। हम उनके दिलों से डर निकाल देते हैं। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह ने इंसान के जिस्म के अंदर जो दिल बनाया है वो एक है, दो नहीं है। और जब दिल एक है तो जाहिर बात है कि उसके अंदर दो डर नहीं रह सकता, एक ही डर होगा। या उस दिल में अल्लाह का डर होगा या उस दिल में दुनिया के हालात और मामलात का डर होगा। जब दुनिया का डर होगा तो अल्लाह का डर निकल जाएगा और जब अल्लाह का डर आएगा दिल में तो फिर दुनिया की तमाम चीजों का डर उनके दिल से क्या होता है? निकल जाता है। देखो, एक आम आदमी भी बीमार पड़ता है, लेकिन जब वो आम आदमी बीमार पड़ता है तो उसके दिल के अंदर डर होने लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, मर जाऊंगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, मेरे मरने के बाद कारोबार का क्या होगा, मेरे मरने के बाद माँ बाप का क्या होगा, मेरे मरने के बाद ये क्या होगा, वो क्या होगा। हजार तरीके का डर एक बीमारी की वजह से दिल में आ जाता है। और यही बीमार अल्लाह का दोस्त पड़ता है, अल्लाह के वली पढ़ते हैं, नेक लोग पढ़ते हैं, तो उनके दिल के अंदर कोई डर नहीं होता। उनके दिल के अंदर बस एक डर होता है कि पता नहीं कब्र में क्या होगा, कयामत के दिन क्या होगा, हमारे आमाल का क्या होगा, अल्लाह के हुजूर हम जवाब क्या देंगे। तो जब ये डर होता है तो दूसरा डर दिल से निकल जाता है। रहा मामला बीवी बच्चों का, तो अल्लाह के वली इस बात को समझते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का मालिक अल्लाह है, मेरे बच्चों का मालिक अल्लाह है, मेरे कारोबार का मालिक अल्लाह है, मेरे जायदाद का मालिक अल्लाह है, मेरे हालात का मालिक अल्लाह। इस चीज का डर उनके दिल में होता ही नहीं। आज दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं कि जिनको किसी न किसी चीज का डर सताता रहता है। वजह क्या है कि 99% लोगों के दिल से अल्लाह का डर निकल गया, अल्लाह का डर नहीं है। तो जब अल्लाह का डर नहीं है तो अब हर चीज हमको डराती है, हर चीज। बीवी डराएगी, बच्चा डराएगा, बेटा डराएगा, काम करने वाला मजदूर धमकी देगा, मजदूर डराएगा, सांप बिच्छू बंदर कुत्ता बिल्ली हमको डराता है। सफर के लिए निकले, काली बिल्ली नजर आ गई तो सफर खत्म। बिल्ली ने डरा दिया कि भाई अब तुम्हारा सफर ठीक होने वाला नहीं। रात को सो करके उठे, दरवाजा खोला, देखा कि दरवाजे के बाहर नींबू रखा है,
मिर्ची रखी है, कुमकुम रखा है, चावल रखा है, सुई धागा रखा है, जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। फिर किसी ने कुछ कर दिया। अब बताओ, जब नींबू, मिर्चा, आलू, अदरक भी हमको डराने लगे तो फिर हम काहे के इंसान है भाई? डरता नहीं डरता आदमी। फौरन किसी हजरत को फोन करके कहेगा, हजरत बहुत बड़ा मामला हो गया। क्या हुआ भाई? अरे वो सो करके उठे तो देखा दरवाजे पे नींबू कटा रखा है और उसके ऊपर लाल रंग लगा हुआ है, मिर्ची रखी हुई है। अब नींबू मिर्चा से भी हम डरने लगे, कुत्ता, बिल्ली और सांप से हम डरने लगे। ये क्यों हुआ? इसलिए कि हमारे दिल से अल्लाह का डर निकल गया। हमारे दिल में अगर अल्लाह का डर होता तो हम लात से यूं मार देते नींबू, मिर्ची, अदरक को और कहते कि ये सब कुछ नहीं है, बेकार की चीजें हैं, जो होगा वो अल्लाह से होगा। कितना कमजोर हमारा दिल हो गया, कितना कमजोर हमारा ईमान हो गया, कितना कमजोर हमारे मामलात हो गए। और वजह उसकी बस ये हुई कि अल्लाह का डर दिल से निकल गया। और जब अल्लाह का डर दिल से निकलता है तो इंसान दुनिया का हर गुनाह करेगा। करेगा नहीं करेगा? जब दिल से अल्लाह का डर निकलता है तो फिर इंसान दुनिया का हर गुनाह करता है। और जब गुनाह इंसान करता है तो उसका दिल कमजोर हो जाता है। गुनाह की वजह से क्या होता है? इंसान का दिल कमजोर हो जाता है। जब दिल कमजोर होगा तो बच्चा अगर कोई जोर से छींक मार दे तो भी डर जाओगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनको दुनिया में सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा गिफ्ट और सबसे बड़ा तोहफा मैं उसे ये देता हूं कि उसके दिल से दुनिया का डर निकाल देता हूं। वो किसी से नहीं डरता। रहने को मकान नहीं है, झोपड़ी में रहता है, मगर डरता किसी से नहीं। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह से डरता है। खाने के लिए एक वक्त का खाना है मगर डरता किसी से नहीं। सवारी के लिए गाड़ी नहीं है मगर डरता किसी से नहीं। कारोबार नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है मगर डरता वरता किसी से नहीं। क्यों? इसलिए कि ये अपने गरीबी की हालत में भी एक अल्लाह से डरता है। तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, फरमाया लोगों खबरदार, जो मुझे अपना यार बना लिया, जिसने मुझसे मोहब्बत कर ली, जिसने मुझसे यारी कर ली, जिसने मुझसे प्यार कर लिया, जिसने मुझे अपना दोस्त बना लिया, फरमाया ला खौफुन अलैहिम, दुनिया में तमाम चीजों का डर दिल से निकाल देता हूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हो ना आप लोग अच्छी तरह, और किस हैसियत से आप जानते हो वो मैं बता देता हूं। जो जानना चाहिए था उनके बारे में वो नहीं जानते, जो नहीं जानना चाहिए था वो सब जानते हैं। ख्वाजा के दरगाह पे बड़ी देग है सबको मालूम, छोटी देग है सबको मालूम, वहां उर्स लगता है सबको मालूम, वहां चादर चढ़ाई जाती है सबको मालूम, वहां मिठाई बिकती है सबको मालूम, लेकिन जो असल है वो किसी को मालूम नहीं।
जो असल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आज से 800 साल पहले, कितने दिन पहले, 800 साल पहले ईरान से आए थे अजमेर। और जब ईरान से चले तो एक कपड़ा जो आपके बदन पर था उसके अलावा कुछ नहीं, एक कंबल वजू बनाने के लिए जो आपके पास था उसके अलावा कुछ नहीं, एक मिसवाक जो आपके जेब में था खुदा की कसम उसके अलावा कुछ नहीं था। और इस हालत में वो ईरान से चले और वो भी सवारी पर नहीं, पैदल। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। तो गरीब कितने हैं, एक कपड़ा के सिवा कोई कपड़ा बदन पे नहीं और हाथ में कोई तोशा नहीं, गरीब इतने। अजमेर आए तो रहने के लिए कोई मकान नहीं, तो पहाड़ी पर आप ठहरे। अजमेर आए तो खाने के लिए कुछ नहीं, तो जंगल के पत्तों को खाकर रात गुजारी। गरीब इतना, बंगला का मालिक नहीं है ख्वाजा, बिल्डिंग का मालिक ख्वाजा नहीं है, ख्वाजा के पास कोई सवारी का इंतजाम नहीं था, लेकिन ताकत इतनी और हुकूमत इतनी कि जंगल के शेर के कान को पकड़कर पीठ पर बैठ गए तो जंगल सवारी का काम करने लगा शेर। यहां तो पता चल जाए कि यलंका में शेर आ गया है तो गोली बालियां खाली हो जाएगा कि कहीं इधर ना आ जाए। और ख्वाजा के पास माल नहीं है, दौलत नहीं, बंगला नहीं, बिल्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं, मगर हुकूमत कितनी बड़ी कि जंगल में पहुंचे तो सामने से शेर आता नजर आया। हजरत ने इशारा किया, शेर दुम हिलाता हुआ खड़ा हो गया। आप उसकी पीठ पर बैठकर जंगल का सफर तय कर गए। अल्लाह ने क्या कहा, मुझसे यारी कर लोगे, मुझे अपना फ्रेंड बना लोगे तो मैं तुम्हारे दिल से डर निकाल दूंगा। क्या शेर, क्या चीता, क्या बाघ, क्या बीवी, क्या बच्चा, क्या दौलत, क्या गुर्बत, कोई डर नहीं। अजमेर आए, वो जंगल का इलाका था। आज जहां शहर है ना, वो पहाड़ी इलाका था, पूरे का पूरा जंगल। आप उसी में जंगल में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते थे, इबादत करते थे, लोगों को पकड़ पकड़ कर। और उस जमाने में जिस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी तशरीफ लाए, मुसलमानों का नामो निशान नहीं था, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। आपने लोगों को पकड़ पकड़ कर समझाया, लोग कलमा पढ़ने लगे, मुसलमान होने लगे, मुसलमान की तादाद बढ़ने लगी। उस जमाने में अजमेर के अंदर एक राजा था जिसका नाम था राजा दाहिर, और ये हिंदू था। जब इसे पता चला कि हिंदू लोग अपने धर्म को छोड़कर कन्वर्ट हो रहे इस्लाम में, तो फिर वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पे बरस पड़ा और आपसे लड़ने का इरादा पुख्ता कर लिया कि इसका खात्मा करूंगा, इसकी जान लेकर के छोड़ूंगा। अपनी फौज को तैयार किया राजा दाहिर, और उस फौज का कमांडर खुद बना। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास न डंडा है, न चाकू है, न तलवार है, न बंदूक है, न लड़ने के लिए घोड़ा है, न हाथी है, न कोई सवार है। वो तो अल्लाह का बंदा है जो बैठकर फकत अल्लाह की इबादत करता है। उसे क्या मतलब, इधर ये राजा, बादशाह, इसकी फौज, इसके जानवर, इसका लश्कर, लड़ने के सामान, तलवार, तीर, सब कुछ पूरी तैयारी के साथ हजरत से मुकाबले के लिए निकला कि आज इसका खात्मा कर दूंगा वरना ये मुल्क मुसलमानों का हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह चप्पल की जगह लकड़ी का खराउन पहनते थे। लकड़ी का खराउन जानते हो, पुराने लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा है। आज तो तरह तरह का
चप्पल चल रहा है, लेकिन पुराने जमाने में लोग लकड़ी का चप्पल बनाते थे। दोनों तरफ हील होता था, बीच में एक खंबा होता था, बस अंगूठा में फंसा करके पहनते थे। खटपट खटपट आवाज भी आती थी उसमें, और बड़ा फायदेमंद था। तो ख्वाजा के पास कोई स्पेशल चप्पल नहीं था, बल्कि आपके पांव में ये खराम थी। जब राजा दाहिर का पूरा लश्कर पहुंच गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने उस खराउन की तरफ, उस चप्पल की तरफ देखा और कुछ कहा जबान से, बस उस चप्पल के अंदर अल्लाह ने उड़ने की सलाहियत पैदा कर, और वो चप्पल हवा में उड़कर जो राजा दाहिर की खोपड़ी पे पड़ने लगा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सा मिसाइल है। और तब तक वो चप्पल हजरत ख्वाजा अजमेरी की राजा दाहिर की खोपड़ी को पीटता रहा, जब तक कि वो अपना लश्कर लेकर वापस नहीं चला गया। अल्लाह ने क्या कहा, मुझसे यारी कर लोगे, दुनिया तुम्हारा मुकाबला कर ही नहीं सकती। तुम हवा को कहोगे कुछ, वो तुम्हारी बात मानेगा। तुम चप्पल से कहोगे, वो तुम्हारी बात मानेगा। तुम जंगल के जानवर से कहोगे, वो तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन तुम पहले मेरी तो मानो। ये सब मेरा है ना, ये शेर, ये चीता, ये समंदर, ये दरिया, ये जानवर, ये दुनिया, ये हवा, ये पानी, सब किसके हुक्म से चलता है? मेरे हुक्म से। तुम मेरी मान लो, ये दुनिया तुम्हारी मान लो। अल्लाह अकबर व कबीरा। राजा दाहिर के दिमाग में दूसरी प्लानिंग आई, और जिस तालाब से हजरत ख्वाजा के लिए पानी का इंतजाम होता था, ख्वाजा के मानने वालों को जिस तालाब से पानी मिला करता था, राजा दाहिर ने अपनी फौज को तालाब के चारों तरफ खड़ा कर दिया और हुक्म दे दिया, खबरदार कोई मोइनुद्दीन के लिए पानी लेकर ना जाए, कोई मुसलमानों को पानी पकड़ने की इजाजत ना दे, प्यासा रहेगा मर जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पता चला, लोगों तुमने अगर वहां का सफर किया हो, आज भी वो तालाब मौजूद है। जब अल्लाह के वली को पता चला, अल्लाह के यार को पता चला, अल्लाह के प्यारे को, लाडले को पता चला, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने वो अपना लकड़ी का प्याला एक बंदे को दिया, फरमाया जाओ तालाब में जाकर एक प्याला पानी उठाओ। ये कोई सुनी कहानी नहीं, ये कोई देखी हुई कहानी है, तारीख की किताब में लिखा है, तारीख में मौजूद है। हजरत ख्वाजा अजमेरी का प्याला जब तालाब में डालकर एक प्याला पानी निकाला, उसके बाद पूरे तालाब का पानी सूख गया। वलियों की कब्र को चाटने वालों, वलियों की कब्र पे सजदा करने वालों, वलियों की कब्र पे शिरक बिदअत कुफर करने वालों, पहले वली की दास्तान पहचानो। बड़ा मजा आता है हजरत ख्वाजा के दरगाह से धागा लेकर आने में और हाथ में बांधकर दुनिया को दिखाने में, मगर उनकी इस तारीख को आपका पापा जानेगा। तुम खाली ढकोसला करने जाते हो, अब बड़ी देग या छोटी देग की खिचड़ी खाने। वो नंग भंग लुच्चे तरंग के हाथों से मार खाने जाते हो जो मुजाहिर बने बैठे हैं।
ये दास्तान तुम्हें हम जैसा मौलवी बताए। अल्लाह के बंदे, शौक से कब्र पे जाओ, दरगाह पे जाओ, मौका मिले मुझे भी साथ लेकर चलो। दुनिया का कोई इंसान तुम्हें मना नहीं कर सकता, मगर वहां अल्लाह के वलियों की कब्र पे जाकर के शैतान तो मत बनो। औरतों को लेकर तो मत जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र पे औरतों का जाना हराम है। क्यों? इसलिए कि जब औरतें कब्रिस्तान में जाती हैं तो मुर्दों को वो नंगी नजर आती है। जाओ अपनी बीवी को नंगा करो ले जाकर मजारों पे, अपनी बेटियों को दरगाहों पे खड़ा करके नंगा नचाओ। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। कोई बात हमारी खोपड़ी में आती ही नहीं, और पता नहीं अब कौन आए समझाने के लिए। अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील आए तब समझ में आएगी बात। हम जैसे मौलवी तो बेचारे थक गए चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर। परवरदिगार आलम ने इसी चीज को अपने कलाम में बयान फरमाया, अला इन्ना औलिया आज हर आदमी, बच्चा डर रहा है, जवान डर रहा है, बूढ़ा डर रहा है, औरत डर रही है, मर्द डर रहा है, मौलाना डर रहा है, इमाम डर रहा है, कहीं मुतवल्ली साहब निकाल न दे। वजह क्या है? वजह यह है कि इस दिल से तुमने खुदा का डर निकाला है। एक अल्लाह का डर इस दिल में ले आते, करोड़ों का डर तुम्हारे दिल से निकल जाता है। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी का यार है, रंग का काला है, गरीब है, मदीने में रहने को मकान नहीं, बिछाने को बिस्तर नहीं, लोग लाला कर महल्ले से देते हैं तो सफीना और उनके दूसरे साथी खाते हैं। इतना गरीब है, न गाड़ी, न बंगला, न घोड़ा, न कारोबार, न कुछ नहीं, इतना बड़ा गरीब है हजरत सफीना, रंग का काला। दोस्तों के साथ सफर में कहीं जा रहे हैं, समंदर आ गया, सारे के सारे दोस्त कश्ती में बैठ गए। कश्ती जब दरिया में पहुंची तो हवा के झोंके ने और दरिया के तूफान ने कश्ती के टुकड़े कर दिए। तमाम के तमाम साथी किसी तरह बच गए। हजरत सफीना कश्ती के एक टुकड़े पर, लकड़ी पर बैठ करके पानी के तेज बहाव में बहते हुए चले जा रहे हैं। अफ्रीका का स्याह फाम जंगल का किनारा आ गया, रात का अंधेरा, दरिया का सन्नाटा और जंगल का अंधेरा। तो एक दरख्त की लकड़ी जो दरिया में ऐसे झुकी थी, हजरत सफीना ने उसको पकड़ा और ऊपर हो गए। जब ऊपर हुआ तो देखा कि हर तरफ जंगल ही जंगल है, और कहीं से शेर की आवाज आ रही है, कहीं से चीता की आवाज आ रही है, कहीं से हाथी की आवाज आ रही है, पूरे जंगल में दरिंदों की आवाज गूंज रही है। हजरत सफीना ऊपर हो गए, न गांव का पता, न लोग का पता, कुछ नहीं। जंगल के ऊपर हुए, अचानक सामने से एक शेर बबर अपना पूरा मुंह खोले हुआ हजरत सफीना की तरफ आ रहा था कि आज खुराक मिल गया।
हम और आप होते तो क्या होता, बता सकते हो कुछ? क्या इरादा आपका? शेर बाद में आता, हार्ट अटैक पहले हो जाता। होता नहीं होता? क्यों? इसलिए कि यहां पर शेर का डर है। शेर को पैदा करने वाले का डर नहीं, शेर के पैदा करने वाले का डर अगर यहां होता तो शेर का डर होता फिर। इसलिए यहां पर किसका डर पैदा करना है? एक अल्लाह का डर, बाकी सबका डर निकल जाएगा। तो शेर मुंह खोलकर हजरत सफीना की तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था। हजरत सफीना हाथ बांधकर खड़े हो गए और शेर की आंखों में आंखें डालकर गौर से देखते रहे। अच्छा बेटा जरा करीब आओ। शेर आया, हजरत सफीना के एक हाथ दूर खड़ा है। हजरत सफीना ने उंगली का इशारा किया और फरमाया कि खबरदार वहीं खड़ा हो जा, अगर 1 इंच आगे बढ़ा तो तेरी खैर नहीं। आज तो पूरी रात हमारी बीवी हमको डरा रही है, बच्चे डरा रहे हैं, मकान वाला डरा रहा है। किस किस से हम नहीं डरते हैं बताओ ना? अल्लाह अकबर। हजरत सफीना खड़े हो गए, आंखों में आंखें डाली और शेर की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगे, ओ शेर, तू जंगल का बादशाह होगा, मगर मालूम तो ये भी होगा मेरी पेशानी को देख, मेरी पेशानी पे अल्लाह की नमाज का निशान है। तू जंगल का शेर होगा, हम इमामुल अंबिया के गुलाम है। तू जंगल का शेर होगा, हम अल्लाह के नबी के यार हैं। तू जंगल का शेर होगा, हम अल्लाह के दोस्त हैं। फरमाया, ओ जंगल के दरिंदे, तुझसे डरेंगे डरने वाले, हम अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं। मैं इमामुल अंबिया का गुलाम हूं, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए निकला हूं। खबरदार, 1 इंच भी अगर हरकत किया मैं अपने अल्लाह से कह दूंगा। हाय, सफीना की तकरीर जंगल के बेजबान जानवर को समझ में आ गया, एक मौलवी की तकरीर इस उम्मत को समझ में नहीं आती। लिखा है कि जब हजरत सफीना चुप हो गए तो शेर ने अपना मुंह उधर घुमाया और पीठ हजरत सफीना की तरफ करके दुम हिलाता हुआ खड़ा हो गया। गोया के शेर कहना चाह रहा था कि सफीना, जंगल का रास्ता बहुत लंबा है, पैदल नहीं चल सकते, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें गांव छोड़कर आता हूं। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह से प्यार कर लो, ला खौफुन, दुनिया में हर चीज का डर तुम्हारे दिल से निकाल दूंगा। हजरत सफीना गरीब सहाबी, काला सहाबी, मुफलिस सहाबी शेर की पीठ पर बैठ गया। शेर मजा लेकर दौड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि जमाने का बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ सफर कर रहा है। और लिखा है कि जब दाएं बाएं से कोई जानवर दौड़ता था, सफीना को देखकर तो शेर पंजा उठाकर उस पर हमला करता था कि खबरदार, मेरे सफीना को जो हाथ लगाया तो तेरी खैर नहीं।
और जंगल के बाहर मदीने से कुछ दूर हजरत सफीना को ले जाकर के वो शेर छोड़ा है। और जब हजरत सफीना शेर की पीठ से उतर गए तो शेर ने अपना दोनों हाथ उठाकर मदीने की तरफ 2 मरतबा चीखा है। कितनी बार? 2 मरतबा चीखा। सफीना को समझ में नहीं आया कि ये चीख क्यों रहा है। हजरत सफीना को वो शेर वहां छोड़कर वापस जंगल में आ गया। हजरत सफीना सरकारे दो जहां की खिदमत में पहुंचे और महबूबे तो आलम से ये पूरा वाकया बयान किया। आका के आंख से आंसू गिर गए और फरमाया कि सफीना, जब कोई दीन का हो जाता है तो दुनिया खुद उसकी हो जाती है। दुनिया मांगने वालों, बेवकूफ हो, दीन मांगा करो। क्या मांगो? नमाज मांगो, रोजा मांगो, अल्लाह का डर मांगो, अल्लाह से प्यार मांगो, जन्नत मांगो, कब्र के अंदर रोशनी मांगो, कयामत की सख्ती से अल्लाह की पनाह मांगो। तो अल्लाह कहते हैं कि जब तुम दीन मांगोगे ना तो मैं दीन के साथ गेट 1 गेट फ्री दुनिया खुद दे दूंगा। दुनिया, दीन मांगोगे तो हम दुनिया क्या करेंगे? उसके साथ तुमको फ्री देंगे। लेकिन दुनिया मांगोगे तो हम दुनिया देंगे जरूर, मगर उसके साथ हम तुमको दीन नहीं देंगे। तो बताओ क्या मांगनी चाहिए? क्या मांगनी चाहिए? हम लोग क्या मांगते हैं? अल्लाह कारोबार में तरक्की दे दे, अल्लाह सेहत दे दे, अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह बीवी दे दे, अल्लाह खाने में बरकत दे दे, यही मांगते हैं ना। और ये सबका ताल्लुक दीन से है या दुनिया से है? हमें मांगना क्या चाहिए? अल्लाह नमाज की तौफीक दे दे, अल्लाह ईमान मजबूत कर दे, अल्लाह गुनाहों से बचा ले, गुनाहों को छोड़ने की अल्लाह हमें हिम्मत अता फरमा, अल्लाह हमें अपना दोस्त बना ले, अल्लाह हमारे दिल में अपना डर कर। तो फरमाया ये मांगोगे तो हम दुनिया भी दे देंगे, लेकिन दुनिया मांगोगे तो हम तुमको दीन नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर आप किसी से ये कहो कि भाई पानी पिला दो, क्या कहो? पानी पिला दो। अब आप बताओ, पानी वो हथेली में लेके आएगा या गिलास में लेके आएगा? भाई गिलास में लाएगा ना पानी। आपने गिलास तो मांगा नहीं था, आपने क्या मांगा था? पानी। लेकिन जब तुमने पानी मांगा तो पानी के साथ फ्री में गिलास भी आया ना। लेकिन अगर तुम किसी दुकानदार के पास जाके कहोगे भाई एक गिलास दे दो, या घर में अपनी बीवी से कहोगे एक गिलास दे दो, तो खाली गिलास देगी या गिलास में पानी भी देगी? वो खाली गिलास लाके देगी ना कि भाई कोई काम होगा। तो गिलास मांगोगे तो फ्री में पानी नहीं मिलेगा, लेकिन पानी मांगोगे तो फ्री में उसके साथ गिलास भी मिलेगा। दुनिया मांगोगे तो खाली दुनिया मिलेगी, अल्लाह से दीन मांगोगे तो दीन के साथ अल्लाह दुनिया भी देगा। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंसू टपक पड़े। फरमाया कि ओ सफीना, जब कोई अल्लाह से डरता है तो सारी कायनात फिर उससे डरती है। जब कोई अल्लाह से अल्लाह को मान लेता है तो फिर सारी दुनिया उसकी मानती है। जब कोई अल्लाह का दोस्त बन जाता है तो फिर सारी दुनिया उसकी दोस्त बन जाती है। फरमाया कि सफीना, वो जो शेर खड़ा होकर आवाज लगाया, उसने पहली मर्तबा ये कहा कि ओ सफीना, मदीना जाकर सहाबाई किराम से मेरा सलाम कहना। रहता जंगल में है, शेर जंगल का है, मगर इमामुल अंबिया के यारों को सलाम भेज रहा है। क्यों? इस
आज है कोई मुअज्जिन को सलाम भेजने वाला कि भाई सुबहानिया जा रहे हो तो मुअज्जिन साहब से मेरा सलाम कहना? ना ना, इतना बड़ा गुनाह हम क्यों करेंगे मौलाना? मुअज्जिन हमको सलाम करे। मस्जिद का मुअज्जिन है 2 पैसे का आदमी, वो हमको सलाम करे, हम क्यों करें साहब? वो हमको सलाम भेजे, मोहल्ले के फलाना सेठ मिलेगा तो कहोगे सुबहानिया के मुअज्जिन साहब ने सलाम कहा। जंगल का दरिंदा सरकारे दो जहां के मुअज्जिन को पहचानता है और चीखे मार कर कहता है कि सफीना जब मदीना जाओ तो बिलाल को मेरा सलाम कहना। तो अल्लाह कहते हैं कि मेरे वली बनना चाहते हो, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो देर मत करो, फौरन मेरे यार बन जाओ, मैं जमाने का दर्द तुम्हारे दिल से निकाल करके रख दूंगा। फरमाया अल्लाह मियाँ तो फिर आपसे दोस्त बनने का तरीका क्या है, किस तरह हम आपसे दोस्ती कर लें? फरमाया तुम फिक्र मत करो, हम साल में 1 महीना रमजान का लाएंगे, वो महीना स्पेशल होगा हमसे दोस्ती करने का। वही रमजान आता है। अल्लाह के कुरान ने कहा कि रमजान आता ही इसलिए है कि तुम अल्लाह के यार बनो, तुम अल्लाह के दोस्त बनो। देखो मुसलमानों, कसम खाकर बताओ, जुमे का दिन है, रमजानुल मुबारक के अंदर क्राइम, जुर्म, कत्ल बंद होता नहीं बंद होता? आओ मेरे साथ चलो कब्रिस्तान में चलते हैं, मगरिब बाद चलो, असर के बाद चलो। अगर कोई एक बंदा तुमको कहीं पर गांजा चरस पीता हुआ मिल जाए, सुलेशन और इंजेक्शन लेता हुआ मेरा नौजवान कोई मिल जाए तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। लेकिन ईद की नमाज के फौरन बाद दूसरे दिन चलो, अगर कब्रिस्तान की कब्र न भरी हो, किनारे में बैठ करके अगर कोई कब्र पे शराब न पी रहा हो तो मुझे कहना, चरस न पी रहा हो तो मुझे कहना, गांजा का धुआं न ले रहा हो तो मुझे कहना। रमजान आया, खुद ब खुद सब रुक गए। नहीं, 1 महीना हमको ये काम नहीं करना है। तो अल्लाह क्या कहते हैं, यही महीना है तुमको हमसे मोहब्बत करने का, कर लो, जल्दी से कर, लेट मत करो। कैसे, क्यों? फरमाया इसलिए कि जब आदमी का पेट भरा होता है तो गुनाह करने का दिल ज्यादा करता है। जब पेट भरा होता है तो गुनाह करने का दिल ज्यादा करता है, लेकिन जब पेट खाली होता है और फिर कोई आकर गुनाह के लिए कहे तो बंदा इरादा तक नहीं करता, इसलिए कि अभी मूड ठीक नहीं है। क्या कहता है? मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक क्यों नहीं है? इसलिए कि 8 घंटे से न कुछ खाया है न पिया है। तो जब पेट खाली होगा तो बदमाशी भी कम होगी। बदमाशी भी क्या होगी? बदमाशी जब पेट यहां तक भरा होता है तो बदमाशी ज्यादा होती है, नफ्स मोटा हो जाता है, गुनाह पे गुनाह करवाता है। जब पेट खाली होता है, प्यास लगी होती है तो फिर आदमी का नफ्स वीक हो जाता है, फिर गुनाह की तरफ वो लेकर के आदमी को जाता नहीं। ऐसा 30 दिन अल्लाह ने हमको अता फरमाया। तो इसमें आप अल्लाह के दोस्त बन सकते हो, रोजा रख करके, तरावी पढ़ करके। फिर इसको बाद में कंटिन्यू करना है, अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह जिस हालत में आपने हमको रमजान अता फरमाया, पूरी जिंदगी उस हालत की तौफीक हमें अता फरमाए। अल्लाह जिस तरह हमारा दिल रमजान में किसी की माँ बहन बेटी को देखने के लिए तैयार नहीं था, अल्लाह रमजान के बाद भी हमें वो आंख अता फरमा कि हम रमजान के बाद भी इन आंखों से किसी की इज्जत को न देखें। अल्लाह जिस तरह रमजान में आपने हमको हराम खाने से रोक लिया, अल्लाह रमजान के बाद भी हराम खाने से रोक दीजिए। अल्लाह जिस तरह रमजान में आपने हराम पीने से रोक दिया, रमजान के बाद भी अल्लाह आप ही की ताकत से मैं रमजान में रुकाना, आपने ही रोकाना। तो अल्लाह मियाँ आपके खजाने में क्या कमी होगी अगर आप रमजान के बाद 11 महीना और हमें गुनाहों से रोक लोगे? तो अल्लाह आपका क्या बिगड़ेगा?
आपने हमें रमजान में रोका, आप रमजान के बाद भी हमें गुनाहों से रोक लीजिए। देखो बाकी के 2, 4, 5 दिन रह गए हैं, अल्लाह से रो रो करके ये दुआ मांग लो, अल्लाह जो हालत मेरी अभी है पूरी जिंदगी इस हालत पे हमको रहने की तौफीक अता फरमाइए, और रमजान के बाद भी रमजान वाली जिंदगी अल्लाह मियां हमको अता फरमाइए, गुनाहों से बचने की हमें तौफीक अता फरमा। फिर खुद ब खुद आप अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। जब अल्लाह के दोस्त बन जाओगे तो खाने के लिए नहीं होगा तो भी आपको डर नहीं लगेगा, रहने के लिए मकान नहीं होगा मगर डर नहीं होगा, दुनिया आपसे डरेगी, आपको कोई भी दुनिया की ताकत डरा नहीं सकती है। ये दुनिया का इनाम है, अल्लाह अपने दोस्त को देता है, और कयामत के दिन फरमाया एक इनाम दूंगा, वला हुम यहज़नून, किसी चीज का गम नहीं होगा कयामत के दिन हमारे दोस्तों। अल्लाह पाक हमें और आपको रमजान जैसी जिंदगी बाद में भी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तकवा, अपना डर, अपना खौफ हमारे दिलों में अल्लाह मौत तक के लिए कायम फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।